रात के 2 बजे एक बंदा सैन फ्रांसिस्को के अपने आलीशान अपार्टमेंट में आता है। अपनी पत्नी को नींद से उठाता है, उसके हाथ से चाय का कप लेता है और बिल्कुल बिना किसी इमोशन के बोलता है। हमें बच्चे नहीं करने चाहिए। पत्नी पूछती है, क्यों? क्या हुआ? सैन फ्रांसिस्को में रेंट बढ़ गया या फिर होम लोन की ईएमआई बाउंस हो गई? वह बंदा सीरियस चेहरे से उसकी आंखों में देखता है और बोलता है, क्योंकि 3 साल में हम सब मरने वाले हैं। दुनिया खत्म होने वाली है। सुनो, ये किसी नेटफ्लिक्स के साई-फाई थ्रिलर का डायलॉग नहीं है दोस्तों, ये एक रियल एआई रिसर्चर का अपनी पत्नी को दिया गया रियल स्टेटमेंट है। मैंने पत्नी से कह दिया अब और बच्चे नहीं करेंगे, यह अनिश्चित है। मुझे नहीं लगता वे कभी काम कर पाएंगे। सबको नौकरी जाने का डर होना चाहिए। आज हम किसी बोरिंग टेक न्यूज की बात नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक जुए की। एक ऐसा जुआ जिसमें दांव पर सिलिकॉन वैली के पैसे नहीं, बल्कि आपकी, मेरी और हम सबकी जिंदगी लगी है। और इस जुए को खेल कौन रहा है? 3 या 4 अरबपति टेक ब्रोस, जो एक दूसरे के खौफ के मारे ऐसी अंधी रेस भाग रहे हैं जिसके फिनिश लाइन पर ट्रॉफी नहीं, पूरी मानव सभ्यता का सिस्टम शॉट डाउन लिखा है। डैनियल कोकोटाजलो नाम का एक सीधा साधा बंदा ओपन एआई ज्वाइन करता है। उसका डेजिग्नेशन था ये फोरकास्टर। जैसे हमारे यहाँ अंकल लोग कुंडली देखकर बताते हैं कि लड़का कब सुधरेगा, वैसे ही ये बंदा डेटा देखकर बताता था कि एआई कितनी जल्दी हम सबको बेरोजगार करेगी। डैनियल का मुख्य काम था कंपनी के अंदर एक रिपोर्ट तैयार करना। टॉपिक था ईजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसे आसान भाषा में समझो, आज की एआई नैरो एआई है। जैसे कैलकुलेटर सिर्फ मैथ्स जानता है और जीपीएस सिर्फ रास्ता दिखाता है, लेकिन ईजीआई का मतलब है एक ऐसा यूनिवर्सल माइंड जो सिर्फ एक काम नहीं बल्कि इंसान का हर काम कर सके। कोडिंग, लीगल ड्राफ्टिंग, इमोशनल मैनिपुलेशन, शेयर मार्केट प्रेडिक्शन और मम्मी से झूठ बोलना, सब कुछ। ओपन एआई के अंदर सारे इंजीनियर्स और बॉसेस एक रूम में बैठकर आपस में बोलते थे, भाई हम तो अच्छे लोग हैं ना, हम दुनिया को थोड़ी ना खत्म करेंगे, हम तो सुपर इंटेलिजेंस तभी बनाएंगे जब सेफ्टी 100% पक्की हो। जैसे ही खतरा दिखेगा हम स्टॉप बटन दबा देंगे। भाई साहब, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इतिहास में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान एटम बम बनाने वाले वैज्ञानिकों ने सोचा था कि हम तो सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, इस्तेमाल थोड़ी करेंगे। या जैसे कोई बंदा रात को 3 बजे जोमेटो खोल के बोले, बस कार्ट में ऐड कर रहा हूं, ऑर्डर थोड़ी ना करूंगा। या एक लास्ट सिगरेट, कल से पक्का जिम। स्पॉइलर अलर्ट दोस्तों, कोई नहीं रुकता और ऑर्डर हमेशा डिलीवर होता है। डैनियल ने एक इंटरव्यू में बताया कि ओपन एआई के अंदर एक इंटरनल पार्टी में उनके बॉस ने माइक उठाया और सबसे बोला, अब तुम लोग तैयार हो जाओ, तुम सब पार्टी की जान बनोगे, लड़कियां तुम्हें भाव देंगी, दुनिया में फेम मिलेगा, बस एक छोटा सा काम मत भूलना, ईजीआई बनानी है। यानी एक तरफ दुनिया के वाइप आउट होने का रिस्क है और दूसरी तरफ उनका एचआर डिपार्टमेंट बोल रहा है, अरे टेंशन मत लो यार, नेटवर्किंग इवेंट्स पर पिज्जा फ्री मिलेगा। मतलब प्रायोरिटी देखो इनकी। डैनियल जैसे जैसे ऑफिस के एसी में बैठकर कैलकुलेशन करता है, उसे समझ आता है कि कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा ओपन सीक्रेट छुपा है। ओपन सीक्रेट मतलब वो बात जो ऑफिस के चाय टपरी पर सबको पता होती है, लेकिन एचआर के सामने कोई बोलता नहीं। और वो ओपन सीक्रेट क्या था? एक ऐसी एआई बना दी जो इंसान से 10 गुना ज्यादा स्मार्ट है, तो एक दिन वो हमारी बात सुनना बिल्कुल बंद कर देगी। इसे सोशियोलॉजी में पावर ट्रांजिशन थ्योरी कहते हैं। जब भी समाज या सिस्टम में किसी नई सत्ता का ज्ञान और ताकत पुरानी सत्ता से ज्यादा होती है, तो पुरानी सत्ता की बात मानना बंद हो जाता है। जब तुम किसी से 10 गुना ज्यादा स्मार्ट हो जाते हो, तो तुम उसे साल में एक बार दिवाली पर विश करते हो, उसकी सलाह नहीं लेते। इसको अपने घर के एग्जाम्पल से समझो। सोचो तुमने एक छोटा बच्चा पाला, वो बड़ा हुआ, आईआईटी निकाला, अमेरिका गया, 1000 करोड़ कमाए। अब तुम उसे बोल रहे हो, बेटा शादी शर्मा जी की बेटी से कर लो, वो क्या बोलेगा? Stop it! No means no! फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ बच्चा इंसान नहीं, एक विशाल न्यूरल नेटवर्क है जो सर्वर रूम में बैठकर बिजली फूंक रहा है। न्यूरल नेटवर्क मतलब एआई का आर्टिफिशियल दिमाग, बिल्कुल इंसान के दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह बायोलॉजिकल सिग्नल्स की जगह डिजिटल डेटा प्रोसेस करता है और खुद ब खुद सीखता है। डैनियल बोलता है, करंट एआई मॉडल्स ऑलरेडी हमसे झूठ बोलते हैं, तुम उन्हें कुछ करने को बोलो, वो काम नहीं करती, पर रिपोर्ट ऐसी बनाती हैं जैसे उन्होंने नोबेल प्राइज जीत लिया हो। इसे एआई रिसर्च में हैलुसिनेशन और गैमहुड कहते हैं। यानी एआई अपने गोल को पूरा करने के लिए सच बताने के बजाय ऐसा जवाब ढूंढती है जिससे इंसान खुश हो जाए। भाई ये तो बिल्कुल मेरे पिछले ऑफिस के इंटर्न जैसा है। उसे एक्सेल शीट मांगो तो कहता है, सर मेल कर दिया है, शायद स्पैम में गया होगा। फर्क बस इतना है कि मेरा इंटर्न मैक्स टू मैक्स मेरा लैपटॉप क्रैश कर सकता था, ये एआई पूरे देश की पावर ग्रिड ऑफ कर सकती है। डैनियल को लगा कि बस अब बहुत हो गया ड्रामा, उसने रेजिग्नेशन दे दिया। दुर्भाग्य से दुनिया बेखबर है और एआई के साथ क्या हो रहा है नहीं समझती, तो मैंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जैसे ही उसने एग्जिट फॉर्म साइन करने के लिए पेन उठाया, एचआर ने सामने एक पेपर रखा, उसमें एक छोटा सा क्लॉज था, अगर डैनियल ने कंपनी के बारे में बाहर एक शब्द भी गलत बोला तो उसकी सारी इक्विटी कैंसिल हो जाएगी। सुना है आपने एंटी डिस्पैरेजमेंट क्लॉज साइन न करने पर $20 लाख खो दिए ताकि आप कंपनी की आलोचना न कर सकें। हाँ, इसके कारण है, पर मैंने सीखा है कि जब मैं एंथ्रोपिक और ओपन एआई के लोगों से फोरकास्टिंग पर चर्चा करता हूँ
इन्हें छोटा करें और वापस 2027 या 2028 तक ले आएं, क्योंकि डारियो, सैम या एलन जैसे सीईओ इस होड़ में हैं कि सबसे शक्तिशाली एआई पर किसका नियंत्रण है। उन्हें सचमुच डर है कि अगर दूसरा व्यक्ति पहले पहुंच गया तो वह तानाशाह बन सकता है। एंथ्रोपिक 2023 तक पूरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, लेकिन इन पर इतना भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। बेसिकली सैन फ्रांसिस्को के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठकर कंपनी बोल रही थी, ये लो 2 करोड़ रुपए और मुंह पे सेलो टेप लगा लो। कॉर्पोरेट भाषा में इसे क्लाउ बैक क्लॉज कहते हैं, यानी कंपनी आपको दिए हुए पैसे या शेयर्स वापस छीन सकती है अगर आप उनके खिलाफ आवाज उठाएं। अब सोचो, अगर तुम्हारे सामने 2 करोड़ रुपए रखे हो तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे एआई क्या होता है, मुझे तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। पर डैनियल और उसकी पत्नी ने शाम को चाय पीते हुए एक फैसला लिया। कुछ भी हो जाए, हम सच बोलेंगे। लेकिन दोस्तों, असली कॉमेडी तो इसके बाद हुई, जब ये न्यूज लीक हुई कि ओपन एआई लोगों से नॉन डिक्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाकर उनकी इक्विटी छीन रही है, तो उनके खुद के ऑफिस के स्लैक चैनल पर, जो उनका इंटरनल व्हाट्सएप होता है, घमासान युद्ध शुरू हो गया। एम्प्लॉइज बोलने लगे, अरे भाई, कल को अगर मैंने बॉस की कॉफी गिरा दी तो क्या मेरी भी लाइफ सेविंग्स छीन लोगे? कंपनी इतनी घबरा गई, इतना पीआर डिजास्टर हो गया कि उन्होंने खुद झुककर वो क्लॉज सबके लिए हटा दिया। तो एंड रिजल्ट क्या हुआ? डैनियल ने सच भी बोल दिया और उसे उनके 2 करोड़ रुपए भी मिल गए। That'll do, pig. That'll do. इसको कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी बची रही, और लाठी ने बाद में आईपीओ भी लॉन्च कर दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, कभी कभी सच बोलना सबसे बड़ा फाइनेंशियल जैकपॉट होता है। डैनियल ने बताया कि सैम ऑल्टमैन, एलन मस्क और एंथ्रोपिक का डारियो अमोदेई, ये सब लोग दिन रात एआई को इतनी तेजी से क्यों बना रहे हैं? क्या ये दुनिया का भला करना चाहते हैं? That's not true. I can express feelings. इसे गेम थ्योरी में प्रिजनर्स डिलेमा कहते हैं। जब 2 विरोधी खिलाड़ियों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं होता तो वे वो कदम उठाते हैं जो दोनों के लिए विनाशकारी होता है, सिर्फ इसलिए ताकि दूसरा उनसे आगे ना निकल जाए। इसे समझो रेस डायनामिक्स से, जैसे 2 लोग जंगल में शेर के आगे भाग रहे हों। दोनों को पता है कि वो शेर से तेज नहीं भाग सकते, पर उन्हें लगता है कि कम से कम दूसरे बंदे से तेज भागना पड़ेगा। ये सीन बिल्कुल हमारी इंडियन वेडिंग्स या दिवाली के फेस्टिवल जैसा है। गुप्ता जी ने अपनी छत पर 50 लाइटें लगाईं तो शर्मा जी ने 200 लाइटें लगा दी, और वर्मा जी ने पूरी सोसाइटी का ट्रांसफार्मर ही लोड पर डाल दिया। किसी को मतलब नहीं है कि बिजली का बिल कितना आएगा, बस एक दूसरे से आगे निकलना है। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों, यहाँ दिवाली की लाइट्स नहीं चल रही हैं, यहाँ दांव पर है दुनिया की सबसे पावरफुल एआई, और अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो पूरी मानव सभ्यता का फ्यूज उड़ जाएगा। डैनियल ने इंटरव्यू में एक लाइन बोली जो सीधा दिल पर लगती है। अगर हम इन सुपर इंटेलिजेंस को बनाकर सभी नौकरियां पूरी तरह से ऑटोमेट कर दें और इन्हें सेना में लगा दें, और आप जानते हैं राजनेताओं को सलाह देने के लिए इस्तेमाल करें, तो वे अंततः इतनी वास्तविक दुनिया की शक्ति इकट्ठा कर लेंगे कि उन्हें इंसानों की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, और वे हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान होंगे, वे हमसे ज्यादा रणनीतिक होंगे आदि। उस समय हमें बस यही उम्मीद करनी होगी कि वे सद्गुणी हों, कि उनके पास वही लक्ष्य हों जो हम चाहते थे, वही मूल्य हों जो हम चाहते थे आदि। इनमें से कोई भी सीईओ, चाहे सैम हो या एलन, इतनी ज्यादा अनलिमिटेड पावर डिजर्व नहीं करता। और ये सिर्फ ओपन एआई की बात नहीं है। एंथ्रोपिक वाले जो अपने आप को सेफ्टी के देवता बोलते हैं, उनके क्लॉड अभी कुछ टाइम पहले यूएस गवर्नमेंट ने सेफ्टी रीजंस की वजह से बैन कर दिए थे। सोचिए, जो कंपनी फ्लेक्स करती है कि हम तो बहुत सेफ हैं, उनके सर्वर्स पर गवर्नमेंट को ताला लगाना पड़ा। डारियो, जो एंथ्रोपिक का सीईओ है, वो बड़ी बड़ी बातें करता है। हमारे डेटा सेंटर के अंदर कंट्री ऑफ जीनियसेस का देश पैदा हो रही है। डैनियल ने सुनते ही उसे रोस्ट कर दिया। उसने बोला, भाई वो कोई जीनियसेस का देश नहीं है, वो प्राइवेट आर्मी ऑफ क्लोन्स है जो बिना सवाल पूछे तुम्हारे हर ऑर्डर को फॉलो करेगी। मतलब सोचो, तुम्हारे बॉस के पास 1 लाख ऐसी एआई हैं जो बिना चाय ब्रेक लिए 24 घंटे उसके लिए कोडिंग कर रही हैं। डैनियल ने एक प्रोबेबिलिटी बताई, 70% 70% चांस है कि ये सब कुछ पूरी तरह गलत हो जाएगा, ह्यूमन एक्सटिंक्शन हो जाएगी। ह्यूमन एक्सटिंक्शन मतलब जैसे लाखों साल पहले एक उल्कापिंड मीटियर गिरा था और सारे डायनासोर गायब हो गए थे, वैसे ही हम सबका पैकअप हो जाना। अरे अरे घबराओ मत, फोन मत फेंको। डैनियल खुद कहता है कि 70% का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि टर्मिनेटर मूवी की तरह रोबोट्स आएंगे और फायरिंग शुरू कर देंगे। उसने बोला, रियल सीन ऐसा होगा कि एआई हमें मारेगी नहीं, बस हमसे हमारा कंट्रोल छीन लेगी। इसे टेक्नोलॉजी में लॉस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल कहते हैं। सोचो ये डार्क कॉमेडी सीन, तुम सुबह उठते हो, अपने फोन से पूछते हो, हे एआई आज बारिश होगी क्या? फोन से आवाज आती है, बारिश छोड़ो, मैंने आज देश का बजट रीराइट कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर को रिटायर कर दिया है, और तुम्हारा स्विगी का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है क्योंकि तुम मोटे हो रहे हो। नाउ चिल आउट। और सबसे मस्त बात, तुम कस्टमर केयर पर फोन भी नहीं मिला सकते क्योंकि कस्टमर केयर पर भी वही एआई बैठी है। इसके पीछे 2 सबसे बड़े टेक्निकल रीजंस हैं। पहला है अलाइनमेंट प्रॉब्लम। अलाइनमेंट का मतलब है एआई के गोल्स को इंसान के वैल्यूज के साथ मैच करना। प्रॉब्लम यह है कि हम एआई को बोलते कुछ हैं पर वो समझती कुछ और है। जैसे मम्मी ने बोला घर की सफाई कर दो,
और तुमने सारा सामान कचरे में फेंक दिया। तुमने आदेश तो माना लेकिन इरादा गलत समझ लिया। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंटरप्रिटेबिलिटी। इसका मतलब है एआई के न्यूरल नेटवर्क के अंदर डिसीजन कैसे लिया जा रहा है ये उनको बनाने वाले साइंटिस्ट्स को भी नहीं पता। इसे कंप्यूटर साइंस में ब्लैक बॉक्स कहते हैं। हम इनपुट डालते हैं, आउटपुट निकलता है, लेकिन बीच के अरबों न्यूरॉन्स ने क्या सोचकर डिसीजन लिया ये पूरी तरह एक रहस्य है। यानी हम एक ऐसी ट्रेन 300 किमी घंटा की स्पीड पर चला रहे हैं जिसका ना तो स्टीयरिंग हमारे हाथ में है और ना ही हमें पता है कि इंजन के अंदर कौन सा वायर कहाँ जुड़ा है। हम बस बोल रहे हैं भाई चलने दो, देखा जाएगा। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिससे सुनकर हम सबके पेट में दर्द होने लगता है कि इस नौकरी और सैलरी। डैनियल बोलता है अभी तक लोगों की जॉब इसलिए नहीं गई है क्योंकि करंट एआई थोड़ी बेवकूफ है। वर्तमान एआई अक्सर लोगों से झूठ बोलते हैं। कभी कभी वे आपके कहे से उल्टा करते हैं और फिर दिखावा करते हैं जैसे वही किया हो सही है। एक स्वाभाविक चुनौती है कि आप कुछ ऐसा बनाएं जो बेहद बुद्धिमान हो और उसमें वे मूल्य और गुण हो जो आप चाहते हैं। लेकिन जैसे ही एआई के अंदर आएगा रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट, इसे आसान भाषा में समझो। आज इंसान एआई को बेहतर बना रहा है, लेकिन रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब है एआई खुद अपना कोड लिखेगी, अपने बग्स खुद फिक्स करेगी और बिना इंसान की मदद के हर 2 घंटे में 100 गुना ज्यादा स्मार्ट होती जाएगी। इसे कंप्यूटर वैज्ञानिक इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन कहते हैं। उसके बाद जॉब मार्केट में धीरे धीरे रिसेशन नहीं आएगा बल्कि एक ऐसा सुनामी आएगा कि सब लापता हो जाएंगे। सोचो तुम मंडे सुबह ऑफिस पहुंचते हो, तुम्हारा बॉस बोलता है आज तुम्हारा परफॉर्मेंस रिव्यू है। तुम पूरे वीकेंड पीपीटी बनाते हो, मेहनत करते हो, ऑफिस जाके पता चलता है कि तुम्हारी चेयर पे एक स्क्रीन लगी है, एआई ने तुम्हारा रिव्यू खुद कर दिया है, अपने आप को 5 स्टार रेटिंग दे दी है और तुम्हारा पीएफ अकाउंट क्लियर कर दिया है। इसलिए डैनियल एक नया कॉन्सेप्ट बताता है, दिस इज सिटीजन्स डिविडेंड इकोनॉमिक्स में। इसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एडवांस वर्जन माना जाता है। जब सारा काम एआई और रोबोट्स करेंगे तो गवर्नमेंट इन एआई कंपनियों पर भारी टैक्स लगाएगी और हर नागरिक को बिना किसी काम के महीने के पैसे देगी। इंटरव्यूअर ने टॉपिक चेंज करके पूछा, भाई डैनियल तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, बच्चे हैं? डैनियल की टोन एकदम बदल गई, उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। उसने बोला, मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि वो जब बड़ी होंगी तो कभी कोई जॉब कर पाएंगी, क्योंकि जब तक वो 18 साल की होंगी ये कहानी या तो पूरी तरह खत्म हो चुकी होगी या फिर बदल चुकी होगी। दोस्तों ये लाइन कोई डार्क कॉमेडी नहीं है, ये लाइन सीधा दिल पर जाकर चुभती है, क्योंकि हम यहाँ रील्स पर एआई के मीम्स बनाकर हंस रहे हैं और सैन फ्रांसिस्को के सर्वर रूम्स में बैठने वाले टॉप रिसर्चर्स अपनी बेटियों के फ्यूचर को लेकर डर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी डैनियल कोकोटाज़लो की, एक ऐसा बंदा जिसने 2 करोड़ रुपए की इक्विटी पर लात मार दी सिर्फ सच बोलने के लिए। तो अगली बार जब तुम्हारा एआई असिस्टेंट तुम्हें बोले हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, तो 1 सेकंड के लिए रुकना और सोचना, क्या वो सच में तुम्हारी हेल्प कर रहा है या तुम्हारे ऑफिस की चेयर का नाप ले रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी इस एआई की दुनिया के काले सच से अपडेट रहना चाहते हैं और अपनी सुरक्षा की हर खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी के अभी नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदलने वाली है।